जय श्री कृष्णा। भक्ति की असल शक्ति के साथ एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ। जीना इसी का नाम है। हमने देखा होगा कि भगवान के बहुत ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भक्ति की अलग अलग परिभाषा स्थापित की, चाहे वो मीराबाई हो, संत कबीर हो, गुरु नानक जी हो, रैदास जी हो, सब ने भगवान को माना और उन्हें पा लिया। वैसे ही एक परम भक्त या जिन्हें भक्तराज भी कहा जाता है, जिनके विश्वास ने एक नई परिभाषा बना दी भक्ति की, वो है भक्तराज प्रहलाद। पर कैसे प्रहलाद जी ने भगवान के बारे में जाना? क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में थे या वो जिसके पुत्र थे, वो तो भगवान से बहुत दूर थे। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हिरण्यकश्यप, जो हिरण्याक्ष के भाई हैं, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जहां रहूं वहां ईश्वर बन जाऊं। मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अमरत्व चाहिए, इतनी शक्ति कि मुझे कोई मार ही ना पाए। वो तपस्या करने बैठते हैं और उनकी तपस्या वर्षों चली। ऐसी कि उस बीच उनकी पत्नी माता कयाधु वो गर्भवती थी। इंद्र को जैसे पता चला कि माता कयाधु के कोई पुत्र होने वाला है या पुत्री, इंद्र ने देवताओं से कहा कि जाओ और कयाधु यानी हिरण्यकश्यप की पत्नी को मेरे पास लाओ, वो मेरे पास बंदी रहेगी, तब मैं सुरक्षित हूं। जो भी पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो हमारे लिए संकट है क्योंकि हिरण्यकश्यप का बेटा होगा। इससे अच्छा है कि मैं उसका जन्म ही ना होने दूं। इसलिए देवराज इंद्र ने देवताओं को भेजा और कुछ देवताओं को भेजा कि जाओ और हिरण्यकश्यप की तपस्या को भंग करो, पूरा मत होने दो। अगर पूरी हो गई, पता नहीं वो कौन सा वरदान मांग ले। ये प्रयोजन था देवराज इंद्र का। तो कुछ देवता जाते हैं तपस्या में विघ्न डालने, बाधा डालने, और कुछ देवता जाते हैं माता कयाधु को लेने। देवताओं ने हिरण्यकश्यप की तपस्या पे कितनी ही बाधाएं डाली, उनकी तपस्या जरा सा भी हिली नहीं, उनकी तपस्या कोई भंग ही नहीं कर पाया। इतना कठिन व्रत, इतनी विल पावर। ही वॉज एज इनकरेज्ड कि उनकी तपस्या को कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। देवता वहां पे हार मान जाते हैं और जो देवता माता कयाधु को लेने गए थे, उनका असुरों से युद्ध हुआ। वहां महल की सुरक्षा में भी काफी असुर थे, तो देवता हार जाते हैं। फिर देवराज खुद आते हैं और माता कयाधु का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगे। ये दृश्य नारद जी ने देखा। नारद जी उसी समय वहां आते हैं। नारद जी के कहा, देवराज, आपको देवों का राजा कहा जाता है, आप ऐसे कार्य कर रहे हैं। वो निर्दोष है, स्त्री है, गर्भवती है, आप उसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? देवराज इंद्र कहते हैं कि जो पुत्र होगा वो हमारे लिए संकट है, वो हिरण्यकश्यप का बेटा होगा, मैं छोड़ भी नहीं सकता। नारद जी कहते हैं, इतना डर है तो मैं कयाधु को अपने साथ रख लूंगा, बस कोई कुछ गलत नहीं सिखा पाएगा उसके बेटे को, मैं अपनी कुटिया में उसे रखूंगा। अब आप उनका हाथ छोड़ दीजिए। तब देवराज इंद्र माता कयाधु का हाथ छोड़ते हैं और फिर नारद जी माता कयाधु को लेकर अपनी कुटिया गए। तपस्या हिरण्यकश्यप की पूरी हो गई। हिरण्यकश्यप के सामने ब्रह्मा जी खुद आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमरत्व चाहिए, अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, अमर तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मैं न दिन में मरूं न रात में, मैं न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर,
12 महीने में किसी में ना मरूं, मुझे ना अस्त्र से मार पाए कोई, ना शस्त्र से, मैं न नर से मरूं न पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और बड़ी खुशी खुशी हिरण्यकश्यप वापस अपने महल आए। वहां जो लोग थे उनसे उन्होंने बताया मुझे अमरत्व का वरदान मिला है। तो एक दो असुरों ने कहा आर यू कन्फर्म, पक्का है अमरता का ही है? हिरण्यकश्यप कहते नहीं, सीधा सीधा अमरता का नहीं है, पर जितनी शर्तें मैंने रखी हैं तो वो अमरता के बराबर ही है, कोई पूरा ही नहीं कर सकता। तो असुरों ने कहा आप समझ नहीं रहे, अगर अमरता का ही वरदान देना था तो ब्रह्मा सीधे सीधे क्यों नहीं अमर कर देते, इतना घुमा फिरा के वरदान देने की जरूरत क्या थी? खैर, हिरण्यकश्यप कहते हैं कयाधु कहाँ है? तब पता चला कि माता कयाधु को देवराज इंद्र ले गए थे। हिरण्यकश्यप क्रोध से जाते हैं स्वर्ग, और जितने देवता हैं सबको उनने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, सबको वहां से हटा दिया। और इतनी शक्ति थी हिरण्यकश्यप में कि देवता डर के चले भी गए, स्वर्ग खाली हो गया। स्वर्ग का राजा कौन बन गया? हिरण्यकश्यप। पर उन्होंने देखा अभी भी यहाँ पे कयाधु नहीं है, तो फिर कहाँ है? फिर वो जाते हैं नारद जी की कुटिया में। उनने कहा नारद जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कयाधु की रक्षा की। दूसरी बात कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की। नारद जी कहते हैं कोई भी होता मैं यही करता, और कयाधु तो मेरी पुत्री समान है, मेरी बेटी जैसी है, उसका तो मुझे साथ देना ही होगा। हिरण्यकश्यप कहते हैं माता कयाधु से अब तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या यहाँ पर रहना चाहती हो? माता कयाधु कहती हैं मेरा नारद जी की कुटिया में रहने का मन है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं ठीक है, एक शर्त पे, आप मेरे पुत्र के सामने विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। अगर आप ये मान सकते हो तभी मैं सिर्फ कयाधु को यहां रखूंगा। नारद जी कहते हैं मैं वचन देता हूं, मैं सिर्फ विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। हिरण्यकश्यप तो समझ नहीं पाए कुछ। खैर, वो वहां से प्रस्थान करते हैं। अब नारद जी हर समय माता कयाधु को सिर्फ कहानियां सुना रहे भगवान की, भगवान ऐसे हैं, ऐसे मदद करते हैं, भक्तों से इतना प्यार करते हैं। और कहा जाता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती है उस समय उसका बालक सबसे ज़्यादा जल्दी चीज़ें ग्रहण करेगा। जो भी माता देखेगी, जो सुनेगी, जो सोचेगी, उसका सीधा प्रभाव संतान में होगा। तो अंदर प्रहलाद जी भी क्या सुन रहे हैं? सिर्फ भगवान के बारे में। एक समय आया जब वहाँ पुत्र का जन्म हुआ और उनका नाम रखा जाता है प्रहलाद। पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी कुछ वर्षों के हुए और वो सीधा जाके नारद जी के बगल में बैठते हैं। अब नारद जी और प्रहलाद जी दोनों एक शब्द का उच्चारण कर रहे। क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी और नारद जी हर समय सिर्फ भगवान का नाम।
ऐसे कर करके नारद जी ने प्रहलाद जी को 999 भगवान के नाम बता दिए। 999, सिर्फ एक नाम बचा। एक दिन प्रहलाद जी नारद जी के बगल में आए और उन्होंने कहा, आप जो मुझसे छुपा रहे थे वो नाम भी मुझे पता चल गया। नारद जी कहते, कौन सा नाम पता चला? प्रहलाद जी कहते, वही भगवान का सबसे प्यारा नाम, भगवान विष्णु। वो नाम मुझे पता चल गया। नारद जी कहते, देखो मैंने नहीं सिखाया है, अपने पिताजी से जाके ये मत कहना नारद जी सिखा के भेजे हैं। प्रहलाद जी कहते, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप चिंता मत करिए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप ने बुलावा भेजा कि अब वापस आओ। तब प्रहलाद जी और माता कयाधु दोनों जाते हैं महल वापस। वहाँ पे प्रहलाद जी सीधा हिरण्यकश्यप के चरण छूते हैं। हिरण्यकश्यप खुश हुआ, नारद जी ने क्या संस्कार दिए। उन्होंने कहा, अब मेरे पुत्र की शिक्षा लेने की उम्र है तो अब तुम गुरुकुल जाओ। प्रहलाद जी जाते हैं गुरुकुल। शन्नमर्क जो उनके गुरु जी हैं वो कहते, सबसे पहले हम आपको भगवान के मंदिर ले जाते हैं। प्रहलाद जी कहते, वाह तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर्शन से शुरू करें विद्या लेना। एक मंदिर वो पहुंचे। प्रहलाद जी कहते, मंदिर तो आ गए, भगवान कहाँ है? शन्नमर्क ने कहा कि यही तो है भगवान, सामने हिरण्यकश्यप की मूर्ति। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान थोड़ी है, ये तो मेरे पिताजी हैं। शन्नमर्क कहते हैं, हमारे भगवान यही है, असुरों के भगवान हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद जी कहते हैं, आपको गलत शिक्षा मिली है, भगवान तो केवल एक है, वो श्री हरि। तब शन्नमर्क कहते हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? प्रहलाद जी कहते हैं, ये बताइए, भगवान चमत्कार कर सकते हैं ना? मैं जो टहनी तोड़ रहा हूं, बोलो अपने भगवान से इसे वापस जोड़ के दिखाए। अब शन्नमर्क दोनों हाथ जोड़कर, हिरण्यकश्यप नमो नमः, हिरण्यकश्यप, वो क्यों जुड़े? है तो वो इंसान ही। तो छात्र कहते हैं, क्यों आप जिसे बुलाएंगे वो जोड़ देंगे क्या? प्रहलाद जी कहते हैं, ऐसे जोड़ देंगे। और फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना, अगर आपने आज चमत्कार कर दिया ना, सबको आप पर विश्वास हो जाएगा। और प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। इतना कहते ही ऊपर भगवान उन्होंने मुस्कुरा दिया। उनके मुस्कुराते ही वो टहनी सीधा जाके वृक्ष पर जुड़ी। अब तो छात्र कहते हैं, भाई बात तो सही है, भगवान तो कोई और है, और जो आपके हैं वही सच में भगवान है। प्रहलाद जी कहते, मैं तो कब से कह रहा हूं विश्वास कर लो। फिर जितने छात्र हैं सबको पता चल गया कि भगवान तो कोई और है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को वापस बुलाते हैं। बोलते, बताओ इतने दिनों में क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने तो बहुत सीखा, मेरे बहुत मित्र बने, पर आपके गुरुओं को ही सही ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता सही क्या है। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो गए। अच्छा, तुमने उन्हें सही किया? गलती क्या थी वैसे? प्रहलाद जी कहते हैं, वो कह रहे थे आप है भगवान। हिरण्यकश्यप कहते हैं, हाँ तो यही तो सच है। प्रहलाद जी कहते हैं, आप थोड़ी है भगवान, भगवान तो कोई और है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, फिर कौन है भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, वो भगवान श्री विष्णु है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अपनी गोद से नीचे फेंक देता है।
कहता है किसने इस मूर्ख को ऐसी शिक्षा दी, इसे फिर ले जाओ। अब ये जब वापस लौटे तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके आए। फिर ले जाया जाता है। प्रहलाद जी से अब शन्यमर कहते हैं कि राजकुमार कह दीजिएगा आपके पिता हैं भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं जो सच है वो सच है, मैं झूठ नहीं कहूंगा। माता कयाधु को बुलाया जाता है। माता कयाधु आती है, कहती है पुत्र बोल देना तुम्हारे पिता ही हैं भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं माता जब आपको नहीं पता क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो क्या चिंता, क्यों ना सब भगवान पर छोड़ दिया जाए। एक बार करके देखते हैं विश्वास, सब कुछ छोड़कर देखते हैं क्या होता है। प्रहलाद जी को कुछ दिनों बाद फिर बुलाया गया। अब हिरण्यकश्यप कहते हैं बताओ कौन है भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान तो अभी भी एक है, वो श्री हरि और कुछ नहीं है। अब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि जाओ और प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो और इसी समय इसकी मृत्यु कर दो। प्रहलाद जी को ले जाया जाता है बड़े से पहाड़ के ऊपर और सैनिकों ने जैसे प्रहलाद जी को नीचे फेंकने का प्रयास किया, प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे उन्हें नीचे फेंका गया, वहां साक्षात भगवान प्रकट होकर प्रहलाद जी को गोद में पकड़ते और उनकी रक्षा हुई, कुछ नहीं होता। अब हिरण्यकश्यप कहते हैं जाओ जहां सिर्फ विषैले सर्प है वहां प्रहलाद को छोड़ दो। उन्हें एक ऐसे कक्ष में ले जाया गया जहां सिर्फ विषैले सर्प है और द्वार बंद कर दिए गए। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना कहते ही वो जितने सर्प हैं सब पुष्प माला बन जाते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं अब विषैली खीर पिलाओ। बड़े से दोंगे में सिर्फ विष, ऐसी खीर दी गई। प्रहलाद जी एक सांस में पूरी खीर पी लेते हैं और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो विष अमृत बन जाता है, कुछ नहीं होता, इतनी सी हानि नहीं हुई। होलिका को बुलाया गया और कहा गया तुम प्रहलाद को गोद में लेकर बैठो। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठती है, आग लगाई जाती है, होलिका जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप कहते हैं प्रहलाद तुम मेरे सामने आओ, आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं कौन है भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान तो अभी भी सिर्फ वही है, वो हरि भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप कहते हैं कहाँ है तुम्हारा भगवान, मुझे बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वो कण कण में है। हिरण्यकश्यप कहते हैं जो पीछे खंबा दिख रहा है उसमें भी तुम्हारे भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी भगवान है। अब हिरण्यकश्यप तलवार लेकर उस खंबे को
तोड़ने लगे। इतने में साक्षात भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं। अब नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का सीधा युद्ध हुआ। अंत में भगवान हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर बैठे और उन्हें कहा कि तुमने वरदान मांगा था ना, मैं तुम्हें दिन में मार रहा हूं ना रात में, मैं शाम के वक्त तुझे मार रहा हूं। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मैं अपने हाथों के नाखूनों से तुझे मारूंगा। मैं ना नर हूं, मैं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। 12 महीने में कोई महीना नहीं है, ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। ना तू घर के भीतर है ना बाहर, देवरी पर है। और भगवान ने हाथों से चीरते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया। अंत में हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई और भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठते। और ये पहले ऐसे भगवान के अवतार हैं जो सिर्फ भक्त के लिए आए, सिर्फ भक्त के विश्वास को बचाने के लिए, कि जो इतनी हद तक मुझ पर विश्वास कर सकता है, उसे कोई चिंता नहीं है। वो इतना निर्भय कैसे है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना निर्भय होकर कैसे रह सकता है। इतना विश्वास अगर हमारे मन में भी आ गया ना, हमारे लिए भी भगवान आ जाएंगे। भगवान प्रहलाद जी से प्रसन्न थे, ज्यादा सरप्राइज थे कि इतना विश्वास कैसे है तुम्हें। ये विश्वास नहीं देखने को मिलता। अंधविश्वास जिसे कहते हैं कि वन शुड हैव ब्लाइंड फेथ इन गॉड, कि आपको उनके ऊपर अंधविश्वास हो। उनके ऊपर से मतलब ये नहीं कि आप इंसानों के बीच या बाहरी आडंबरों पे विश्वास करें। भगवान पर आंख बंद करके विश्वास कि वो जो कर रहे हैं सही है। भगवान कहते हैं इतना विश्वास कैसे है तुम्हें, तुम कैसे इतना निर्भय होकर रह सकते हो। प्रहलाद जी से भगवान सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे। और भगवान कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने मुझे आने पर, अवतार लेने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारे विश्वास को मेरा प्रणाम। तो अगर हमारे मन में भी प्रहलाद जी जैसा विश्वास होगा तो हमारे लिए भी भगवान आएंगे और हर चीज हमारे लिए जो सही होगा वो करेंगे। फिर हमारे जीवन की डोर भी वो संभालेंगे। तो एक बार हम भी भगवान को सच्चे मन से याद करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो आज हमने जाना भक्ति और विश्वास की शक्ति को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।